तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने 18 बरस की तू होने को आई रे। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, थोड़ी सी जो पीली है जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल आज बहक जाए तो होश न दिलाइयो, आज लेटे रहिए मौसम है सुहाना। ये जबरदस्त गाने बॉलीवुड के सुपरस्टार, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों के हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाकर रखी हुई थी। डॉन से शुरू करें तो उसके बाद 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। चारों ओर उनके नाम का तहलका मचा हुआ था। उस समय कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एक्टर अपनी फिल्मों को उन दिनों में नहीं लेकर आता था जिन दिनों में अमिताभ बच्चन की मूवीज रिलीज होती थी। हर एक्टर, हर डायरेक्टर डरता था कि कहीं अमिताभ बच्चन की फिल्मों के साथ हमारी फिल्म क्लैश कर गई, सेम डेट रही तो हमारी फिल्म को कोई पूछेगा भी नहीं। जी हाँ, उस समय यही दौर चल रहा था। अमिताभ बच्चन की हर फिल्म जबरदस्त सफलता हासिल कर रही थी। बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की जिंदगी के, उनकी फिल्मी कैरियर के वो सुनहरी दिन थे जिनमें उन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। उनकी जो भी फिल्में उन दिनों में आई सब सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित होती थी। कोई भी फिल्म ऐसी नहीं रही जिन्हें दर्शकों का प्यार ना मिला हो। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ बाकी हीरोज की जो मूवीज रिलीज होती थी उन्हें दर्शकों का, बॉलीवुड के चाहने वालों का वो प्यार नहीं मिल पाता था, क्योंकि अमिताभ के सामने सब फीके लगते थे। ये बात आप भी जानते होंगे। ऐसे ही कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन पाता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उनकी फिल्मों के सामने कोई भी एक्टर, कोई भी फिल्म ठहर नहीं पाती थी। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। तो 1984 सन में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी शराबी। शराबी फिल्म अपने आप में जबरदस्त फिल्म थी। अमिताभ बच्चन ने एक काफी जबरदस्त रोल इसमें निभाया था और उस समय की ये सुपरहिट फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म ये साबित हो चुकी थी। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि अमिताभ बच्चन की ये फिल्म उस साल की पहले नंबर की फिल्म नहीं बन पाई। हालांकि शराबी फिल्म जबरदस्त फिल्म थी और उस साल की नंबर 1 फिल्म ये बनने वाली थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उस साल ये पहले नंबर पर नहीं आई, तीसरे नंबर पर ये पहुंच गई थी। वो हम आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन इससे पहले बॉलीवुड के महानायक, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों के 3 गानों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। यार सुन यारी तेरी मुझे मीठे पानी में ये जिसने जो फरमाया, जो मांगा मैं लाया। ये प्यारी फिल्में और ये प्यारे गाने बॉलीवुड के उस सुनहरी दौर के हैं जो अब लौट कर नहीं आ सकता है। अब केवल यादें शेष रह गई हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि शराबी फिल्म क्यों नंबर 1 नहीं बन पाई। तो शराबी फिल्म आई थी 1984 में। मुझे 9 लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। शराबी फिल्म रिलीज हुई थी 18 मई 1984 के दिन और इसके डायरेक्टर थे जाने माने निर्देशक प्रकाश मेहरा, प्रोड्यूसर थे सत्येंद्र पाल और इस फिल्म की कुल लागत उस समय आई थी 4 करोड़ 50 लाख रुपए और इस फिल्म की कुल कमाई थी 7 करोड़ 60 लाख रुपए। जी हां, लगभग 7.5 करोड़ रुपए इसकी कुल कमाई हो चुकी थी। तो उस हिसाब से ये फिल्म काफी अच्छी चल रही थी। नंबर 1 फिल्म 1984 की ये बनने वाली थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये फिल्म नंबर 1 बनते बनते रह ही गई।
क्योंकि उसी साल 1984 सन में 3 फरवरी 1984 के दिन जितेंद्र, जयाप्रदा और श्रीदेवी की एक फिल्म रिलीज हुई थी। नाम है तोहफा। जी हाँ, तोहफा। ये भी काफी ज्यादा बड़ी फिल्म थी। तोहफा फिल्म के डायरेक्टर थे के राघवेंद्र राव और इसके प्रोड्यूसर थे डी रामा नायडू। तोहफा फिल्म ने शराबी फिल्म को पीछे कर दिया था। तोहफा फिल्म की बात करें तो इसकी कुल लागत आई थी 3 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई थी 9 करोड़ रुपए, यानी कि शराबी फिल्म से इसकी लागत भी कम थी और इसकी कमाई भी ज्यादा थी। लेकिन तोहफा फिल्म के कारण शराबी फिल्म पीछे क्यों हो गई, ये हम आपको बताते हैं। आप पहले तोहफा फिल्म के 2 गानों की हल्की सी झलक देख लीजिए। गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे। तो हम आपको बता दें कि तोहफा फिल्म 1984 सन की नंबर 1 फिल्म रही थी। कमाई की दृष्टि से देखें तो तोहफा फिल्म 1984 की सबसे पहले नंबर पर आने वाली फिल्म हो चुकी थी। लेकिन इसके पीछे 2 कारण विशेष रूप से आते हैं। पहली बात तो यह है कि तोहफा फिल्म शराबी फिल्म से काफी पहले रिलीज हुई थी। पहली बात यह है, इस कारण इसकी कमाई ज्यादा हो गई थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि तोहफा फिल्म में जितेंद्र के साथ जयाप्रदा और श्रीदेवी ये दोनों हीरोइंस थी और जयाप्रदा और श्रीदेवी उस समय की टॉप क्लास की एक्ट्रेस मानी जाती थी। और एक सच्चाई ये भी है कि उस समय जयाप्रदा और श्रीदेवी एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी। जी हाँ, दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं सकती थी क्योंकि दोनों में कंपटीशन चल रहा था। हालांकि शराबी फिल्म में जयाप्रदा थी, लेकिन तोहफा फिल्म में जयाप्रदा और श्रीदेवी दोनों साथ में थी। तो पब्लिक यही चाहती थी, देखने वाले यही देखना चाहते थे कि श्रीदेवी और जयाप्रदा जब दोनों एक साथ किसी फिल्म में आएंगी तो उस समय कौन सा तहलका मचेगा। ये कारण काफी बड़ा रहा था, जिसकी वजह से तोहफा फिल्म उस साल की नंबर 1 फिल्म बन चुकी थी। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी फिल्म की जो 1984 सन में नंबर 2 पर आई थी, जिसने शराबी फिल्म को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। तो बात कर रहे हैं हम मकसद फिल्म की। जी हां, जितेंद्र, राजेश खन्ना, जयाप्रदा और श्रीदेवी की ये काफी बड़ी फिल्म थी और मकसद फिल्म रिलीज हुई थी 4 मई 1984 के दिन। इस फिल्म के 2 गानों की हल्की सी झलक आप देखिए, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। जहर से जहर मरेगा, न पापी कोई बचेगा, करेगा तो भरेगा रे। तो अब बात आती है कि मकसद फिल्म शराबी फिल्म से आगे कैसे निकल गई थी। तो 2 बातें यहां पर आती हैं जो पहले आपको बताई हैं। पहली बात यह है कि श्रीदेवी और जयाप्रदा में कंपटीशन चल रहा था। इस गाने की झलक में भी आपने देखा था कि दोनों जबरदस्त डांस करती हैं। सच्चाई ये है कि चाहे वो दिवंगत श्रीदेवी हो जो हमारे बीच में अब नहीं है, चाहे वो जयाप्रदा हो, दोनों ही टॉप क्लास की डांसर रही हैं। दोनों में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, तो हर कोई उनका कंपटीशन देखना चाहता था। बॉलीवुड में पूरी तरह से ये बात फैली हुई थी कि श्रीदेवी और जयाप्रदा एक दूसरे की दुश्मन हैं, लेकिन मकसद फिल्म में ये दोनों एक साथ काम कर रही थी, तो लोग देखना चाहते थे कि दोनों कैसे साथ में काम करती हैं। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के बीच में ऐसा भी किस्सा सामने आया था कि राजेश खन्ना और जितेंद्र ने कोशिश की थी कि श्रीदेवी और जयाप्रदा आपस में बोलने लग जाएं, तो जितेंद्र और राजेश खन्ना ने श्रीदेवी और जयाप्रदा को एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि दोनों आपस में बातें करने लगें। लेकिन हुआ क्या, काफी घंटों के बाद जब कमरा खोला गया तो श्रीदेवी का मुंह दूसरी ओर था और जयाप्रदा का मुंह दूसरी ओर था। इतनी कट्टर दुश्मनी उन दोनों में बनी हुई थी। तो लोगों को इस बात का पता था कि एक दूसरे के ये दुश्मन हैं, लेकिन दोनों के लोग तो दीवाने थे क्योंकि दोनों टॉप
क्लास की एक्ट्रेस रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि सब लोग मकसद फिल्म इसी कारण देखने जाते थे कि जयाप्रदा और श्रीदेवी की फिल्म देखेंगे कि दोनों कैसे काम करती हैं। और वैसे भी दूसरी ओर जितेंद्र और राजेश खन्ना थे जो अपने समय के टॉप क्लास के हीरो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मकसद फिल्म थी ये शराबी फिल्म से कुछ समय पहले रिलीज हो चुकी थी। इसका बेनिफिट भी मकसद फिल्म को मिल गया था। शराबी फिल्म रिलीज हुई थी 18 मई 1984 सन में, लेकिन मकसद फिल्म उससे 2 हफ्ते पहले यानी कि 4 मई 1984 के दिन रिलीज हो चुकी थी। तो दोनों बातों का फायदा मकसद फिल्म को हो गया था। इसी कारण 1984 सन में शराबी फिल्म तीसरे नंबर पर आ गई और दूसरे नंबर पर मकसद फिल्म आई थी। मकसद फिल्म की बात करें तो इसके डायरेक्टर थे के बपैया, प्रोड्यूसर थे डी रामा नायडू और मकसद फिल्म की कुल लागत उस समय आई थी 2 करोड़ 45 लाख रुपए और इसकी कुल कमाई थी 6 करोड़ रुपए। इसी कारण ये शराबी फिल्म से आगे मानी जाती है क्योंकि अपनी लागत से डबल पैसे ये वसूल कर चुकी थी और तोहफा तो वैसे भी अपनी लागत से 3 गुना पैसे वसूल कर चुकी थी। तो 1984 सन में तोहफा फिल्म पहले नंबर पर आ गई, दूसरे नंबर पर मकसद फिल्म आई और तीसरे नंबर पर शराबी फिल्म आ चुकी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि शराबी फिल्म फिर भी तीनों फिल्मों में से नंबर 1 फिल्म मानी जाती है। श्रीदेवी और जयाप्रदा को लोग देखने ना जाते तो शराबी फिल्म के मुकाबले में तोहफा फिल्म और मकसद फिल्म कहीं भी नहीं ठहरती थी। तो ये तो लोग कहते हैं, उस समय की ये बातें, बॉलीवुड की बातें, बॉलीवुड के चर्चे उस समय की न्यूज में बताए गए हैं। बात भी यही सच है, लेकिन हर किसी की अपनी सोच है। हो सकता है आप कुछ और सोचते हो सकता है कि कोई और कुछ भी सोच सकता है। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी समझ है। लेकिन बात कुछ भी हो, चाहे वो शराबी फिल्म हो, चाहे वो तोहफा फिल्म हो, चाहे मकसद फिल्म हो, हम बॉलीवुड के दीवानों के लिए तीनों फिल्में जबरदस्त रही हैं क्योंकि हमें तो अपने एक्टर्स, अपनी एक्ट्रेसेस हमेशा प्यारी रही हैं। बॉलीवुड के दीवानों के लिए ये तीनों फिल्में जबरदस्त रही हैं। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, आती रहेंगी। जय भारत माता की, जय हिंद।